बांग्लादेश में दीपू दास की पीट पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उसको अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छठी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छठी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छलनी होता है। तब मीडिया का कलेजा छलनी नहीं होता, तभी नकली नेताओं का कलेजा छलनी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छलनी होता है। आप क्या जाने मेरे दर्द को? ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को? जब राजस्थान में मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मुझे रखने पर जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रहकर फांसी लगा देता है, जब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरी बच्चियों को नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो मेरा कलेजा छलनी होता है। तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद इन गरीबों की ताकत से आगे बढ़ गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। याद रखना मेरी बात। अभी तो मौसम बदल रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो ये मुझसे कहते हैं आप बोलते नहीं, मैं तो रोज बोलता। मैं जानता अगर कहीं किसी में अन्याय होगा तो भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप भूखे सोते हो तो क्या किसी महल वाले को दुख होता है क्या? जब आप प्यासे सोते हो, प्यासे रहते हो, किसी बड़ी गाड़ी वाले को दर्द होता है क्या मेरे लोगों? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपको सामान खरीदना होता है, बाजार में निकलते हो, पेट में हाथ फेर के वापस आ जाते हो, अपने सपनों को तोड़ देते हो, क्या किसी पैसे वाले को, किसी नेता को दर्द होता है क्या? दर्द होता है तो आपके भाई भीम आर्मी के एक सिपाही को दर्द होता है, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही को दर्द होता है। कब तक इस आजाद भारत में ये मेरा शासक समाज कब तक गुलामी का जीवन जिएगा? ये फैसला हमें आज नहीं तो कल करना होगा। आप उठा के देखो, जो मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते थे चंद्रशेखर क्यों कम बोलते हैं ऐसे मामलों पे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप जाति का ढिढोरा लेके घूमते हो। मैं गारंटी देके कहता हूं 90% बच्चियां एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की हैं। आप उठा के देख लो। तो तब इस मीडिया का कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? तब इन सरकारों का कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? जब कुर्सी में बैठ के और अपराधियों को बचाने का काम करते हो तब आपका कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? प्यारे साथियों, हरदोई लंबे समय से राजनीतिक कमजोरी बहुजन समाज के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आज की शक्ति को देख के कह सकता हूं, मैं सोचता था, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं सोचता था पश्चिम में आंदोलन मजबूत है, मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि इस मिट्टी पे आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आप ये बताओ, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, गौर से सुनना मेरी बात को, जब तक मेरे भाइयों, जहां तक आवाज जा रही है, जहां जिस हालात में उसी में सुन लो, क्योंकि अगर एक दूसरे को बिठाने के चक्कर में पड़ोगे तो चीजें खराब हो जाएगी। आपको अगर सुई भी लगेगी तो मेरा कलेजा छलनी होगा। आप मेरी पीड़ा को समझो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब तक इस नौजवान की जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, आप बताओ हमारे हालात कैसे बदलेंगे? बताओ, क्या बदल सकती है? देखो मेरी बात पर गौर करो। आजाद भारत है ना, सबको बराबर का अधिकार कहता है ना संविधान, अवसर की क्षमता है ना। मेरी माँ यहाँ बैठी है, मेरी माँ हाथ उठा के बता दें, अगर जिन माओ ने हवाई जहाज का सफर किया जरा एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा दो। क्योंकि मेरी मां को हवाई जहाज का सफर करने के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है, ये हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये अमीरों के जेब का सामान है, गरीबों की जेब का नहीं। समय बदलेगा, समय बदलेगा। मेरी बात को याद रखना। जो आप
तक ट्रेन के डब्बे में नहीं चढ़ी एसी वाले में, उस अपनी माँ को, बहन को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बिठाने का, उसको सम्मान दिलाने का काम उनके बच्चे करेंगे। मेरी बात को अपना, लेकिन मैं पहली बार नौजवानों से कर रहा था, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जब धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा, तो इस देश में जहां इतनी गैर बराबरी जाति धर्म के नाम पे, तो आप गरीबों को कुर्सी में कौन बैठने देगा? इसलिए मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आप बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो अगर आप मानते होनी चाहिए, तो अब आप जनवरी के बाद तैयार हो जाना। हम लोग निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में यात्रा करने का काम करेंगे। तैयार होने, तैयार हो बताओ। और सुनो, जितना बैकलॉग बाकी है उसको हम लोग भरवाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जब राजकाज बनेगा, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े मॉल मिलते हैं, बनते हैं, जमीन अधिग्रहण की जाती है, मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, जैसे आज की सरकार ने बिहार में 1 रुपया लीज पे 100 साल के लिए 1 एकड़ जमीन और हजारों एकड़ जमीन अडानी साहब को देने का काम किया है, तो मेरे अडानी तो आप ही हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बनेगा, जिस गरीब पे जमीन लिए उसको हम लोग एक्वायर करके जमीन दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। यानी कि हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैं तो पार्लियामेंट में आशा बहनों की वेतन वृद्धि, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, भोजन माताओं की वेतन वृद्धि, शिक्षा मित्रों की वेतन वृद्धि, अनुदेशकों की वेतन वृद्धि, PRT के जवानों की वेतन वृद्धि, होमगार्ड भाइयों की वेतन वृद्धि, पंचायत सहायकों की वेतन वृद्धि, चौकीदार भाइयों की वेतन वृद्धि, सबके लिए मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करता हूं। और पुलिस के जो भाई है, इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, वेतन विसंख्या दूर हो, बीएड के भाइयों को, जो बीएड करे भाई हैं, उनको अध्यापक की नौकरी मिले, BDC के भाइयों बहनों को नौकरी मिले, इसके लिए मैं पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठाता हूं। लेकिन जब मैं, हमारी संख्या कम है, जब मैं आवाज उठाता हूं तो वो सोचते हैं इस आवाज को दबा दिया जाए। कोई अधिकारी मुझे फोन करके कहता है कि आपकी संस्था छीन लेंगे। मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और वोट देके इन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। वोट देके कामयाब बनाना या कमजोर करना वो इनके हाथ में है। इनको फैसला करना है कि ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ? क्या हमारे सिरे में आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है, ये खत्म हो। लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं कर